नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। इस हफ्ते हम बात करेंगे खेलों की और खेलों के होनहारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हफ्ते खेल पुरस्कार वितरित किए। इस समान समारोह में हरियाणा के 9 खिलाड़ियों को भी नवाजा गया। देखिए किसे कौन सा पुरस्कार मिला। शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हरियाणा से 9 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी और उन्हें किसमें खेल पुरस्कार मिले हैं। झज्जर की शूटर मनु भाकर से शुरुआत करते हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुरस्कार दिया। मनु भाकर ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। इसके साथ नीतू घणघस, स्वीटी बुरा, संजय कालीरामन, अभिषेक नैन, सरबजोत सिंह, धर्मवीर नैन, अमन सहरावत और नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं हॉकी कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि मनु भाकर पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट हैं। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला शूटर हैं। झज्जर की रहने वाली मनु के पिता रामकिशन उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु ने बॉक्सिंग में नेशनल मेडल भी जीते, लेकिन आंख पर पंच लगने से उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी। फिर मार्शल आर्ट्स, आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग में हाथ आजमाकर मेडल भी जीते, लेकिन अंत में वो शूटिंग करने लगी और इसी को अपना करियर बना लिया। हालांकि 2021 के टोक्यो ओलंपिक के बाद एक ऐसा वक्त आया जब मनु शूटिंग भी छोड़ने वाली थी। यहाँ वो पिस्टल खराब होने की वजह से क्वालिफाई राउंड से बाहर हो गई थी और इतनी उदास हुई को माँ को पिस्टल तक छिपानी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने फिर से शूटिंग की शुरुआत की और नेशनल चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 शूटर हिना सिद्धू को हराया, जिसके बाद वो ओलंपिक तक पहुंची। सरबजोत सिंह की अगर बात करें तो वो अंबाला से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता किसान हैं। सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सरबजोत पहले फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन फिर शूटिंग में करियर बनाने की ठानी। स्वीटी बुरा की अगर बात करें तो हिसार की स्वीटी बुरा पहले एक गांव में कबड्डी खेला करती थी। पिता उन्हें ट्रायल के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले गए। कोच ने उनकी फिजिक देखी और बॉक्सिंग करने को कहा। कोच से बॉक्सिंग नियम और डिफेंस की टेक्निक सीखी स्वीटी ने और उन लड़कियों को हरा दिया जो 2 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। फिर स्वीटी ने वहीं पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। 2023 में उन्होंने चीन की बॉक्सर को हराया और विश्व चैंपियन बन गई और ऐसा करने वाली वो 7वीं बॉक्सर थी। उन्होंने रोहतक के रहने वाले इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन रहे दीपक निवास हुड्डा से विवाह किया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिसार के संजय कालीरामन की, जो पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम में थे। संजय ने 7 साल की उम्र में हॉकी थामी। संजय के पिता नेकीराम खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। संजय कालीरामन इंडिया की स्कूल हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा जूनियर और सब जूनियर चंडीगढ़ टीम की कप्तानी भी की है। अमन सहरावत, जी हाँ, झज्जर के अमन 11 साल के थे जब उनकी मां का निधन हो गया। बेटा डिप्रेशन में ना आ जाए इसलिए पिता ने कुश्ती में डाल दिया। 6 महीने बाद पिता का भी निधन हो गया। अमन के पिता का एक ही सपना था कि घर में कोई न कोई पहलवानी जरूर करे और भारत के लिए मेडल जीते। फिर क्या था, अमन का भी सपना पिता का ही सपना हो गया। अमन टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। दहिया को ही हराकर अमन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भिवानी की नीतू घणघस को बॉक्सिंग का शौक 2008 में शुरू हुआ, जब बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि बेटी को बॉक्सिंग में डालना सरकारी कर्मचारी पिता जय भगवान के लिए आसान नहीं था। वो हरियाणा विधानसभा में 4 साल तक बिना वेतन की छुट्टी पर रहे। फिर नीतू को रोजाना 20 किलोमीटर गांव से भिवानी बॉक्सिंग क्लब लेकर जाया करते थे।
नीतू तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले ही राउंड में रोमानिया की स्टेलुटा को हरा दिया। स्टेलुटा ने महान बॉक्सर एमसी मैरीकॉम तक को हराया हुआ है। नीतू का लक्ष्य 2028 ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है। 2024 के पैरालंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट के गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप की कहानी भी संघर्ष भरी है। पानीपत में जन्मे नवदीप के 2 साल की उम्र में माता पिता को पता चला कि उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। नवदीप पहलवानी किया करते थे, लेकिन पीठ पर चोट लगी और उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके इंस्पिरेशन नीरज चोपड़ा हैं। नवदीप ने भी जैवलिन थ्रो की ठानी और उसके बाद पैरा एशियाई खेलों, टोक्यो पैरालंपिक और विश्व चैंपियनशिप से होते हुए गोल्ड मेडल तक जा पहुंचे। सोनीपत के अभिषेक नैन की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही जामुन के पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे सोनीपत के अभिषेक नैन। 5वीं कक्षा में अभिषेक ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 हॉकी स्टिक तोड़ दी थी। अभिषेक नैन ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू फरवरी 2022 में 2021-22 में FIH प्रो लीग से किया था। वो 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। नैन 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। 2024-25 सीजन के लिए हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे अभिषेक नैन। राठ बंगाल टाइगर्स ने उन्हें 72 लाख रुपए में खरीदा था। और अब बात करते हैं धर्मवीर नैन की। सोनीपत के गांव भदाना और वर्तमान में विशाल नगर के निवासी धर्मवीर नैन ने पैरालंपिक में क्लब थ्रो के F51 वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। 6 जून 2012 को धर्मवीर दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए निकले। उन्होंने नहाने के लिए नहर में छलांग लगाई, लेकिन जल स्तर कम होने की वजह से धर्मवीर की गर्दन सीधे जमीन से जा टकराई। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधे से ज्यादा शरीर ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली में इलाज के बाद उन्होंने 6 महीने गुरुग्राम में आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण लिया। 2016 में रियो और 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में शिरकत की। 2018 में जकार्ता में क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2022 में दुबई में हुई फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर और 2024 में जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। 2024 में उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पैरा के खिताब से नवाजा गया था। तो ये थी हरियाणा के होनहारों की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में चरखी दादरी के नितेश लोहाज गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। जी हां, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी सम्मानित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले चरखी दादरी जिले के गांव नाधा के निवासी नितेश लोहाज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। नितेश पहले फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और फुटबॉल के खेल में ही अपना भविष्य देखा करते थे, लेकिन करीब 15 साल की उम्र में विशाखापट्टनम में रेल की चपेट में आने से नितेश ने अपना बायां पैर गंवा दिया, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और उसमें महारत हासिल कर पैरालंपिक में बड़ा मुकाम हासिल किया है। नितेश को अर्जुन अवार्ड मिलने पर उसके पैतृक गांव नाधा में खुशी का माहौल है और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गांव नाथा निवासी नितेश लोहाज के पिता इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। नितेश की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अपने ताऊ गुणपाल के पास रहते हुए हुई। उसके बाद पिता की पोस्टिंग के मुताबिक अलग अलग शहरों में उन्होंने पढ़ाई की। गांव में नितेश के ताऊ गुणपाल और चाचा सतेंद्र ने नितेश के दिव्यांग होने की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि नितेश जब करीब 15 साल के थे, उस दौरान उनके पिता विजेंद्र सिंह के विशाखापट्टनम में पोस्टिंग थी। उस दौरान वो फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन वो फुटबॉल खेलने गए और उस दिन उनके दोस्त का जन्मदिन भी था।
जिसके पिता रेलवे में नौकरी किया करते थे। नितेश रेलवे यार्ड के समीप उनके क्वार्टर पर गया था। वापस आते वक्त रेलवे यार्ड में रेल के नीचे से पटरी पार कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन चल पड़ी, जिससे वो उसकी चपेट में आ गया और उसका पैर जांघ के पास से अलग हो गया। नितेश ने रिकवर होने के लिए बेड रेस्ट लिया और बाद में पैर गंवाने के साथ ही फुटबॉल का खेल भी कहीं न कहीं छूटता गया। नितेश ने टाइम पास करने के लिए बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो उसकी प्रतिभा को कॉलेज में कोच ने पहचाना और उसे निखारने का काम किया, जिसके बाद नितेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ता गया और आज देश के लिए गोल्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि बिना पैर के भी दुनिया नापी जा सकती है। पिछले दिनों नितेश के गांव लौटने पर ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया था। नितेश की उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया है। बेटे की उपलब्धि पर गांव नाधा में परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि नितेश ने बीजिंग पैरालंपिक में भी कमाल का प्रदर्शन किया था और सिल्वर मेडल तब हासिल किया था, लेकिन उनकी तमन्ना देश के लिए गोल्ड जीतने की थी, जिसके चलते उन्होंने और कड़ी मेहनत की और जो सपना बीजिंग में अधूरा रह गया उसे पेरिस में पूरा करके दिखाया। इसे कहते हैं जज्बात। पूरे परिवार को, हमें पूरे गांव को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को इस पे नाज है। इस लड़के ने जो करके दिखाया, जो इसके साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक पैर गंवा दिया था जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी। जब उस टाइम के बाद में इसने कम बैक करा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी अपना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुटबॉल अच्छा खेलता था, लेकिन पैर खो देने की वजह से फुटबॉल इसको गेम छोड़ना पड़ा। और ये अपने पापा जो कि इंडियन नेवी में अफसर थे उस टाइम, उनके साथ वहाँ रहता था। विशाखापट्टनम की ये घटना थी। तो जब इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, तकरीबन 3 से 6 महीने के करीब बेड रेस्ट भी रहा इसने। और उसके बाद जब ये वापसी करी उसने, फिर अपने जयपुर से भी, इनके फादर जयपुर रहते हैं, वहाँ से भी इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जब +2 में अच्छे नंबर लेके और जब IIT बीटेक के लिए मंडी में इनका एडमिशन हुआ, तो उस दौरान इन्होंने अपना पार्ट टाइम गेम के तौर पे बैडमिंटन को लिया था। जब धीरे धीरे इनको लगा और किसी एक्सपर्ट को, किसी को कोच ने देखा तो कि ये लड़के में पोटेंशियल है, और उसने मेहनत करी इसके ऊपर भी और इस बच्चे को निखारा। और आज जो निखारा उसका ये रिजल्ट आपके सामने है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज। और हम बात कर रहे थे खेलों की, ऐसे में विंटर गेम्स की तो बात होनी ही चाहिए। जी हाँ, तो हरियाणा के 28 खिलाड़ियों ने विंटर गेम्स में छलांग लगाई है। देखिए रिपोर्ट। विंटर ओलंपिक आइस स्पीड स्केटिंग में देश के इतिहास में पहली बार हरियाणा को रिकॉर्ड कोटा हासिल हुआ है। इस बार हरियाणा प्रदेश के 28 आइस स्केटर्स सहित कुल 32 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है। इसके लिए हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव नरेश सेलपाड़ को चीफ मैनेजर बनाया गया है। हरियाणा की संपूर्ण टीम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी। ये जानकारी देते हुए हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोहान ने कहा कि इस बार हरियाणा विंटर गेम के इवेंट आइस स्केटिंग में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मकसद से पूरी तैयारी कर रहा है। लेह के वास्तविक अनुभव के लिए जहां हरियाणा के 5-6 आइस स्केटर्स लेह में अभ्यास कर रहे हैं, वहीं सिस्सू मनाली में खेलो इंडिया का ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जहां हरियाणा के 22 आइस स्केटर्स को देश के नामी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए जानते हैं 32 सदस्यों वाली हरियाणा की टीम कौन है। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोहान और हरियाणा टीम के चीफ मैनेजर व प्रदेश महासचिव नरेश सेलपाड़ के मुताबिक हरियाणा आइस स्केटिंग की 32 सदस्यों वाली स्पीड स्केटिंग टीम में हिसार से रमनदीप सिंह, राहुल शर्मा, शुभम जोगी, विकास कुमार, रोहित, अंबाला से सचिन सिंह, अभिषेक कालरा, रोहतक से लक्ष्य खट्टर,
दिव्य ज्योत मल्होत्रा, हर्षिता, जींद से वंश ढिल्लो, रोहित कुमार, महक, सिमरन, चाहत, सोनीपत से परीक्षित खरोलिया, नैना कुकरेजा, शिवम दहिया, पानीपत से अंशिका, गौरव खटकर, फरीदाबाद से जिया सिंह, कुरुक्षेत्र से तनिष्का, हर्षिता, गुरुग्राम से अभ्युदय, स्तुति ढांडनिया, शिवम सिंह और फतेहाबाद से कपिश कौशिक और तुषार खटकर का नाम शामिल है। और अब देखिए कि हरियाणा की ऑफिशियल टीम में कौन कौन है। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोहान और महासचिव नरेश सेलपाड़ के अलावा प्रदेश की ऑफिशियल टीम में 2 कोच को शामिल किया गया है, जिसमें हिसार के कोच पावेल और सोनिया सिंह जींद को महिला मैनेजर के रूप में शामिल होंगी। इसके अलावा मुकेश बत्रा और नवदीप सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट वेलकम कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं किस जिले से कितने खिलाड़ी हैं। जी हाँ, 5वें विंटर खेलो इंडिया में हरियाणा की आइस स्केटिंग टीम में हिसार से 5, जींद से 5, सोनीपत से भी 5, 3 सोनीपत व 2 पानीपत कोटे से, गुरुग्राम से 3, रोहतक से 3, अंबाला से 2, फतेहाबाद से 2, कुरुक्षेत्र से 2 और फरीदाबाद से 1 आइस स्केटर्स का चयन किया गया है। किस राज्य से कितने आइस स्केटर्स होंगे, आइए जानते हैं। हरियाणा टीम के चीफ मैनेजर और प्रदेश महासचिव नरेश सेलपाड़ 5वें विंटर खेलों में हरियाणा से 28, हिमाचल प्रदेश के 22, आंध्र प्रदेश के 20, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 16-16, कर्नाटक के 15, गुजरात के 8, मध्य प्रदेश के 5, लेह लद्दाख के 8, पौंडीचेरी के 7, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के 11-11 और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 2-2 और उत्तराखंड के आइस स्केटर्स भाग लेंगे। अब आइए जानते हैं कि एक स्केटर पर कितने लाख रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश में आइस स्केटिंग की कामयाबी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के ट्रांसपोर्ट खर्च के लिए 8,72,264 रुपए की ग्रांट जारी की है। ये ग्रांट महज ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च की जाएगी। उनके खाने पीने और ट्रेनिंग और ड्रेस कोड पर भी मोटी रकम खर्च होगी। ये रकम अलग अलग विभाग और केंद्र सरकार वहन करेगी। इसमें अनुमानित तौर पर 1 लाख रुपए प्रति स्केटर्स खर्च होंगे। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज। साइबर सिटी की सड़कों पर अगर आपने होशियारी दिखाई तो अब आपकी खैर नहीं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों पर अब गुरुग्राम पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे स्टंटबाजों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। तस्वीरों में हाथ जोड़कर माफी मांगता ये वो युवक है जो सोशल मीडिया पर मशहूरी पाने के लिए गुरुग्राम की सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा था। जैसे ही पुलिस ने हवालात भेजा, सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मिली थी, जिसमें एक युवक गुरुग्राम के रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास में गाड़ी के पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहा था और स्कॉर्पियो सवार युवक उसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जुट गई तफ्तीश में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गाड़ी के नंबरों के आधार पर स्टंटबाजों का पता लगाया। पुलिस को पता चला कि स्टंटबाजी करने वाला युवक गुरुग्राम के चक्करपुर गांव का रहने वाला कृष्णा है। अपने आप को चमकाने के चक्कर में उसने रोड के बीचों बीच ये वीडियो बनवाई, जिसके बाद पुलिस ने स्टंटबाज और उसके 3 साथियों को धर दबोचा। आरोपियों की पहचान कृष्णा, बिशप, राहुल यादव और सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने स्टंटबाजी में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है। मेरा नाम कृष्णा यादव है। बाबा जानी व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे। तो मैंने वहाँ पे वीडियो डाली थी एंड मैं गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और वो वीडियो मैंने 1 हफ़्ता पहले रिलीज़ करी थी। और अंडरपास में रैपिड मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे फेस 1 के वहाँ। तो मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने गलती करी है और इस वीडियो को देख के कोई भी बच्चे या कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो और ये चीज़ ना करे। स्पॉटलाइट हरियाणा में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।